यदा यदा ग्लानिर्भवति सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 गीता का ज्ञान हिंसा का प्रबोधन नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा के समीप रहने के लिए अहिंसक पवित्र मनोवृत्ति की आवश्यकता होती है। सच्चाई को समझने और परखने का यही सही समय है। मनुष्य मत के कारण ही इस पावन ज्ञान गाथा को हम एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। परमात्मा हम सभी आत्माओं के परम पिता हैं, इसलिए वे हमें आपस में लड़ने के लिए कभी भी उकसा नहीं सकते। ओम शांति। गीताचार्य, गीता ज्ञानदाता, सभी आचार्यों के आचार्य परमाचार्य, परमेश्वर परमात्मा से उद्बोधित अद्भुत ज्ञान सरिता मनुष्यात्माओं के मन को प्रफुल्लित करने वाली, कैसे भी व्यक्ति में बदलाव लाने वाली, जिस ज्ञान के सामने असंभव नाम की चीज नहीं है, ऐसी अद्भुत परमश्रेष्ठ ज्ञान निधि, जिस गीता ज्ञान में जितनी जितनी गहराइयों में जाते जाते हम अनुभव कर रहे हैं, जो सदियों से हमारे से नहीं हो पाया, वो परमात्मा के मिलन से कितना सहज संभव हो गया। मनुष्यात्मा के जीवन में कई बार मिले हुए संपदा को पहचानने की ताकत नहीं होती है। परमात्मा के ये महावाक्य शास्त्रों के रूप में हजारों सालों से हमारे पास था, लेकिन हम पहचान नहीं सके। पहचानने के लिए क्या लक्षण चाहिए वो आज हम सुनेंगे। लेकिन नहीं पहचानने से जीवन में क्या कुछ हम खो लेते हैं, उसके लिए एक बहुत सुंदर दृष्टांत के साथ आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ऊपर से सुखी दिखने वाला परिवार, माँ बाप, बच्चे, बेटा बड़ा होनहार, पढ़ाई में बहुत बुद्धिमान, अव्वल नंबर लेता था। बातें हो रही थी फाइनल एग्जाम में, अगर मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए तो क्या दिलाओगे, पापा से बेटे ने पूछा। पापा ने उल्टा पूछा, तुझे क्या चाहिए? तो बेटे ने कहा कि मुझे बढ़िया सा कार चाहिए। पापा यूं ही मुस्कुराते हुए उठकर चले गए, बोलते हुए कार चाहिए। बस एग्जाम की रिजल्ट आई, अव्वल नंबर आया था, गोल्ड मेडल मिला था। तो जैसे घर लौटा, पापा ने हाथ में श्रीमद् भगवद गीता पकड़ाई। बच्चा
गुस्से से लाल लाल हो गया। मैंने कहा था मुझे कार चाहिए, ये भगवत गीता अपने हाथ में पकड़ा दी, ये लेके मैं क्या करूँगा, फेंक कर चला गया, घर छोड़ के चला गया। कितना ढूंढवाने की प्रयास की, इधर उधर सब जगह, लेकिन बेटा मिला ही नहीं। ऐसे दिन साल बीतते गए। एक दिन आखिर में पापा का देहांत हो गया। घर का एक सेवक ही जानता था बेटा कहाँ है, तो बेटे से जाके कांटेक्ट किया, बोला अब तो आओ पापा का अंतिम दर्शन करने, तुम्हारे पापा का देहांत हो गया है। बेटे की जो जिम्मेवारियां थी वो लौट के घर आया, सब अंतिम संस्कार की विधियां की। 13वीं तक घर में रहना ही था, तो पापा के कमरे की सफाई कर रहा था, जो भी पेपर्स है प्रॉपर्टीज के ये वो सब देख रहा था। उन पेपर्स के बीच में से एक बुक गिर गया। वो था भगवत गीता, जो पापा ने इसे दिया था, जो ये फेंक के चला गया था। और जैसे बुक गिरा ना, बुक में से एक लिफाफा निकल आया। उस लिफाफे में कार खरीदने की रसीद थी। बच्चे के इच्छे का मान रखते हुए पापा ने कार तो खरीद के ही दिया था, पूरे पेमेंट करके कार खरीदा था, लेकिन उसके लिफाफे को भगवत गीता के अंदर छुपा के रखा था, ताकि ये बेटा थोड़ा सा भगवत गीता भी साथ ले लेवे और लिफाफा भी मिल जाए। लेकिन बच्चे में इतनी पेशेंस कहाँ, बाप जो भी करेगा बच्चे की भलाई के लिए करेगा, ये सोचने की भी बच्चे में पेशेंस नहीं थी, जिसके फलस्वरूप जीते जी बाप से अलग हो गया। तो बाप के प्यार से तो अलग हो ही गया, लेकिन एक अंदर मन में ये बात तो रह गई ना, मैंने इतना दुख दिया पापा को, पापा की इतनी बड़ी सौगात को, तोहफा जो पापा ने दिया था उसे ठुकरा दिया। जी हाँ, एक वास्तविक घटना है, घटित हुई थी। ऐसे हम भी मनुष्य आत्माएं परमात्मा की देन को ठुकरा देते हैं, ठुकरा दिए थे, जिसके फलस्वरूप अकेलेपन, अगलाव, दूरी, परेशानी, खुद दुखी होना, खुद के कारण दूसरे को दुख पहुंचाना, तनाव, कितने सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, जिसको हम कर रहे हैं। इसलिए जो क्षेत्रज्ञ योग के जरिए भगवान हमें इस क्षेत्र में क्या फैला हुआ है वो भी समझाया। इच्छा, द्वेषम, दुखम, सुखम, विकार से पूरे भरे हुए इस क्षेत्र को समझना है और क्षेत्रज्ञ को समझना है, तो आगे जो बातें परमात्मा हमें बताते हैं, परमात्मा की इन बातों को समझने के आधार से हम उस परमात्मा को पहचान सकते हैं। अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, क्षांतिमर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रहः। क्षेत्रज्ञ को यथार्थ रूप से समझने के लिए हमें इन बातों को समझना है। अमानित्वम मतलब जो अपने बड़प्पन ना करे, अदम्बित्वम खुद का दिखावा नहीं करे, मैं ये हूं वो हूं, ये ना करे। अहिंसा, ये तो हम समझते हैं, ना दुख दे ना दुख ले, किसी की स्थूल सूक्ष्म किसी भी प्रकार की हिंसा ना करे। शांति ही। अर्जवम, मुखोटा पहन के ना रखे, ईमानदारी से काम करे। आचार्योपासनम, आचार्य कौन है? जो वो बोलता है वो खुद करे, आचरण में जो लाता है वो आचार्य है। आजकल आचार्य की एक उपाधि मिल जाती है कुछ पढ़ने के बाद, है ना, संस्कृत के कुछ पढ़ाई पढ़ने के बाद एक आचार्य की उपाधि मिल जाती है, लेकिन वास्तव में आचार्य वो है जो कहता है, उच्चारता है, उसे आचरण में भी लाए। ऐसे आचार्यों की उपासना करे। शौचम, शुद्धि हो, शुचित्व हो। कई बार हम कहते हैं स्वच्छता देवताओं की निशानी है, इसलिए हम स्वच्छता को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि हम देवता नहीं है ना। देखिए,
अगर हमारे मन में दैवत्व की वास करना चाहते हैं, हम दैवी गुण जागृत करना चाहते हैं, हमारे घर में दैवी संस्कृति को लाना चाहते हैं, आपसी व्यवहार में एक डिविनिटी को लाना चाहते हैं, तो हमारे अंदर स्वच्छता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। मुखौटे की जिंदगी बहुत जी ली, दिखावे की जिंदगी भी बहुत हो गया। अगर परमात्मा को, क्षेत्रज्ञ, परम क्षेत्रज्ञ को पहचानना है, इस शरीर रूपी क्षेत्र में विराजित आत्मा क्षेत्रज्ञ को पहचानना है, उसके लिए चाहिए स्थैर्यम, अंदर की एक स्थिरता, आत्मविनिग्रह, आत्म संयम। कितनी बातें हो गई जो भगवान ने हमें बताई। अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, शांति ही, अर्जवम, 5 हो गया, आचार्योपासना, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, 9 बातें। ये बताते हुए कुछ कंफ्यूजन, आत्मा के और शरीर के इंद्रियों को मिक्स कर दिया गया था ना पहले के श्लोकों में। मन, बुद्धि ये सब आत्मा के हैं, पंचेंद्रियां शरीर के हैं, कुछ सूक्ष्म इंद्रियां हैं जो मन और मतलब शरीर और आत्मा मिलने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, जिसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। उसके अलावा जो इच्छा, द्वेष, धृति ये सब कहा गया, ये सब स्थूल आचरण है। इन सबको मिलाकर क्षेत्रज्ञ की बातें हो रही थी। लेकिन यथार्थ रूप से क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए अभी जो परमात्मा ने हमें बताई, ये जो परमात्मा की देन है, जो सदियों के हमारे पास थी, हमने ठुकराया था इसे। अब भी देरी नहीं हुई है। परमात्मा के वापस जाने के पहले उसके सौगात को हम खोल के देख तो ले, दिल से धन्यवाद तो करें। अमानित्वम हमारे पास है नहीं ना। आजकल मनुष्य में हम देखते हैं मानवीयता ही समाप्त हो गई है, इंसानियत ही नहीं है। किसी की एक्सीडेंट हुई है ना, ऐसे बहुत सारे पोस्ट आते हैं, एक्सीडेंट हुई है, वो खून से लथपथ है, चिल्ला रहा है, लेकिन सब सेल्फी ले रहे हैं, कोई सहायता के लिए नहीं जा रहा। ये डिजिटल वर्ल्ड में हम इतने खो गए हैं कि हमारा समय, श्वास सब वेस्ट में ज्यादा जा रहा है। सच्चाई की परख करने के लिए सही समय है। जो अच्छे सच्चे लोग हैं ना, इन सब आकर्षणों से मुक्त रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा दिखावा भी नहीं चाहिए, अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा। इसलिए ये बात तो स्पष्ट हो गई गीता में, जब अहिंसा की बातें कही है, परमात्मा को पहचानने के लिए अहिंसा की ताकत चाहिए, तो फिर गीता हिंसा का बोधन तो कभी कर ही नहीं सकता है। किसी को मारने मरवाने की बातें तो गीता के माध्यम से हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी कोई बातें हैं तो वो मनुष्य निर्मित है। परमात्मा तो कभी भी मनुष्य आत्मा को हिंसा के लिए उकसाता नहीं है। तो ठीक है, ऐसे परमात्मा की इन बातों को सुनते हुए और क्या नहीं करना है, ये चाहिए, 9 चीजें चाहिए परमात्मा क्षेत्रज्ञ को और आत्मा को पहचानने के लिए। अभी क्या चाहिए? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकारम एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये सभी वो जानता है, लेकिन इन सब से दूर है। क्या जानता है? बहुत मुख्य बातें हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के बारे में जो वैराग्य है। पहले हमने सुने थे संघात, माना इंद्रियों का जो एक समूह है, उनसे भी हमें वैराग्य चाहिए। छोटी छोटी बातों के प्रभाव में हम न आए। शरीर की आकर्षण ऐसी चीज है, मनुष्य आत्माओं को सहन शक्ति बढ़ाने ही नहीं देता है। इसीलिए कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। परमात्मा को और खुद के आत्मा को जानने के लिए, परम क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ के बारे में जानने के लिए इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकारम। पहले हम निरहंकारम, निर्ममः ये सभी सुने। यहाँ पर अनहंकार की बात आई है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु, जरा माना बुढ़ापा, और व्याधि रोग, इन सभी दुख दोष का दर्शन हुआ है, लेकिन इनसे वैराग्य है, तभी वो परमात्मा को पहचान सकता है। ये सब जानते हुए जो जन्मता है उसे मृत्यु को पाना ही है, अर्थात शरीर छोड़ना ही है।
जन्म लिए हैं तो इस कलयुग में बुढ़ापा भी आएगा और एक दिन मृत्यु को भी हम पाएंगे, दुख भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम पिछले जन्मों की गठरी लेके चल रहे हैं ना साथ में। ये सभी के दर्शन होने के बावजूद भी इनसे वो उठकर रहता है। भगवान ये 2-3 श्लोकों में एक तो पहले परमात्मा या गीता ज्ञानदाता या क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए ये हमने समझ लिया, और ये अच्छी तरह से पहचानने के लिए कई बार मनुष्यात्मा को अपने बुद्धि की होशियारी को बनाए रखना, वैराग्य को समझने के लिए, अनहंकारी बनने के लिए एक घटना याद आती है। एक राजा अपने राज्य काल में सूखा पड़ने के कारण राज्य में बहुत सारे पैसे उनके खर्च हो गए, राज भंडारे में जो था वो खर्च हो गया। लेकिन राज्य को संभालना था, प्रजाओं को मरने तो नहीं देते। इनका एक मित्र हुआ करते थे दूर में, उनके राज्य में सुभिक्ष था। उन्होंने कहा जितना चाहिए मेरे से ले लो, जब तुम्हारे राज्य की हालात ठीक हो जाएगी तब का तब देखेंगे। तो पैसे लाने किसको भेजा जाए? तो एक मंत्री को नियुक्त किया गया, आप जाओगे और पैसे ले आओ। हर राज्य में एक तो विद्रोही होता ही है, अंदर बैठा ट्रेटर जिसको कहते हैं, दिखाता यहाँ का है और बताता वहाँ है। तो इसने क्या किया, एक राजमहल की कर्मचारी ये सब सुनने के बाद एक व्यक्ति था लुटेरा, उसको बता दिया कि फलाने दिन फलाने मंत्री जाएंगे और जाके राजा से, मतलब मित्र राजा से पैसे ले आने वाले। लुटेरे ने बीच में ही इस व्यक्ति को रोक लिया, मतलब मंत्री को रोक दिया, और उसके वेशभूषा छीनकर, उनके जो भी थे कर्मचारी सभी के वेशभूषा छीनकर ये जो लुटेरा था इनके साथियों ने पहन लिया। इनको बांध दिया अच्छी तरह से, मंत्री को और उनके कर्मचारी। लेकिन जैसे ही ये सब करने के बाद लुटेरे को पता चला, याद आया, सामने वाला जब पैसे लेंगे कहीं तो अपने कुछ देने को बोलेगा ना, साइन करो, सही लगाओ या कुछ निशाना दिखाओ, तो मैं क्या करूँगा? मुझे तो पता नहीं, लिखना पढ़ना तो आता नहीं है, ये मंत्री मैं हूँ, कैसे मैं वहाँ पर अपना पहचान कराऊंगा? तो फिर वापस इसने क्या किया, अपने कपड़े खुद पहनकर, ये जो छीने थे कपड़े साहब गांठ बांध कर चले गए एक आचार्य के पास। उसे बंदूक छुरी चाकू दिखाकर बोला मुझे लिखना पढ़ना सिखा। एक दिन में लिखना पढ़ना कैसे सिखाऊंगा? नहीं सिखाऊंगा तो तेरा गर्दन काट डालूंगा। तो आचार्य भी विवश था, उसने कहा मुझे ना सही करना सिखा, साइन करना, जहां पर मैं जाके बोल सकूं मैं ही फलाना मंत्री हूँ, इस मंत्री के नाम का मुझे साइन करना सिखा। तो ठीक है, आचार्य ने सिखा दिया। ये गया लुटेरा सामने के राज्य में, बहुत अच्छी इनकी मेहमान नवाजी हुई, और सामने के जो मित्र राजा ने जो पैसे देने का कहा था वो सारा दे दिया। देने के बाद कहा हस्ताक्षर कीजिए। हस्ताक्षर करने की बारी आई तो इसने बहुत ठाठ से सीखा था ना हस्ताक्षर करना, इसने हस्ताक्षर किया। जैसे इसने हस्ताक्षर किया, इसके चारों ओर सैनिक आके खड़े हो गए। ये कैसे हुआ? उसने कहा मैंने तो सही हस्ताक्षर किया है, फिर मुझे क्यों बंदी बना रहे हो? इस अकेले को नहीं, इसके साथ जो भी आए थे सभी को बंदी खाने में डाल दिया। पता है क्या हुआ? ये जो आचार्य के पास गया हुआ था हस्ताक्षर सीखने के लिए, उस हस्ताक्षर सिखाने वाले आचार्य ने इसको सिखाया था लुटेरा भीम। जबकि मंत्री का नाम कुछ अलग था, वो मंत्री का नाम था गुणेश, है ना? उस मंत्री का नाम सिखाना था, लेकिन उसको क्या पता, लिखने वाले को तो पता नहीं था ना वो क्या लिख रहा है। इसी के लाभ उठाकर आचार्य ने अपने राज्य को बचाने का एक मौका ले लिया। उसने उसको सिखा दिया कि लुटेरा भीम। जैसे ही लुटेरा भीम वहां पर इसने हस्ताक्षर किया तो सामने के राज्य वालों ने पहचान लिया कि ये अलग है। उतने में ये मंत्री को इसने बंदी बना के रखा था, वो भी वापस पहुंच गया, उसने भी बोला क्या क्या हुआ था। ऐसे एक कहानी पढ़ने को मिला था कभी। जी हाँ, हम भी
कई बार ऐसे क्रिटिकल पोजीशन में आ जाते हैं, न बोल सकते हैं, न सह सकते हैं, चुप भी नहीं रह सकते हैं। ऐसे समय में हमारी होशियारी जिंदगी में आगे बढ़ने की, बचने की रास्ता दिखाती है। यही तो परमात्मा हम सबको ये समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कि तुमने ये सब देखा हुआ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब देखा हुआ है। अब इन सब से वैराग्य में आ जाओ, होशियार बनो। इन सब ने तुम्हें घेर के रखा था। जब तुझे पता चला ये बंधन है, इससे मैं छूट सकता हूँ या छूट सकता हूँ, इसका मतलब मैं आत्मा अमर हूँ, मुझे कोई बंधन नहीं है, केवल बुद्धि का बंधन था मेरा कि ये बंधे हुए हैं मुझे, इसलिए इन सब से वैराग्य मन में रख कर मेरे वो आ सकते हो। इसी बातों को स्पष्ट करते हुए, जिन चीजों को जानते हो, बंधन के कारण को जानते हो, उन बंधनों से मुक्त होने के लिए वैराग्य वृत्ति को बनाए रखो। आसक्ति ही अनभिष्टंगः पुत्र दारा ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। माना तुम्हारी जो आसक्ति है और जो बिखरा हुआ तुम्हारा संबंध है पुत्र में, पत्नी में, घर में, इन सब से तुम अपने समचित्त बनाकर इष्ट और अनिष्ट में भी समभाव रखकर मुझे जानने का प्रयास करोगे, तब तुम अपने क्षेत्र को भी, क्षेत्रज्ञ खुद को भी और परम क्षेत्रज्ञ परमात्मा को भी समझ सकोगे। आसक्ति ही अनभिष्टंगा। दुनिया में क्या हो गया है, हम बहुत सारी बातों में आसक्त हो गए, इसलिए बहुत सारी बातें मिक्स होने के कारण हमारे अंदर आसक्ति के पीछे बहुत सारे लंबे क्यों लग गई हैं। ये मेरा, ये मेरा, ये चाहिए, इसके बिना नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं जी सकते, है ना। इसके कारण और ऑटोमेटिकली बच्चे में, पत्नी में, अपने बनाए हुए घर में हमारी जैसे कि जीव अटका हुआ रहता है। इससे अलग होकर इष्ट अनिष्ट में समभाव रखकर, समचित्त रखकर, अनिष्ट हो गया है कोई बात नहीं, इष्ट पूरा हुआ तो भी कोई बात नहीं, ऐसी मनस्थिति को बनाए रखना, जिसके लिए पहले कहा गया नौ विचार अमानित्वम अदम्बित्वम, है ना, अहिंसा शांति ही अर्जवम आचार्योपासनम। ये सभी 9 बातें जो हमने सुनी, इन सब को अपनाने से हमारे चित्त को समचित्त बना सकते हैं। जो पिछले अध्यायों से हम सुनते आए हैं, ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये करो, लेकिन मेरे पास आओ। जैसे हम सुनते हैं, गीता बहुत छोटी थी पहले, बाद में गीता को बढ़ाया गया। इन सभी श्लोकों को सुनते समय पुनः मन में ये बात उठती है कि एक ही बात को बार बार अलग अलग शब्दों में, अलग अलग अध्यायों में बता गया है, रखा गया है, और एक ही बात को पुनः पुनः कहा गया है। हाँ, एक उद्देश्य तो हम ये मान सकते हैं कि ये पक्का कराना है परमात्मा को, लेकिन जो रिपीटेशन हमें ये समझाता है कि एक तो एक ही बार लिखी नहीं गई, दूसरी बात एक ने ही नहीं लिखी, तीसरी बात इसको विस्तारने से जोड़ा गया इधर से, जैसे कि 10वें 11वें अध्याय में हमने सुना था, वेदों से, पुरुष सूक्त से 10वें 11वें अध्याय को उठाया गया। इसी तरह ये जो बातें हैं, इन बातों को भी पुनः कितने बार हमारे सामने यही बातें आ रही हैं। हाँ, ये हो सकता है जो बातों की रिपीटेशन होता है उसकी इम्पोर्टेंस भी उतना ज़्यादा होता है, इसीलिए रिपीट किया जाता है, ये हमने पहले भी सुना था। लेकिन अपने होशियारी को कायम रखते हुए, इष्ट अनिष्ट के जंजाल में नहीं पड़ते हुए, अगर इष्टार्थ सिद्धि हुई अच्छी बात है, नहीं सिद्धि हुई तो कोई बात नहीं, क्योंकि जिंदगी जीने का नाम है, हम जीते जाएंगे, जो अनुभव होगा उसका सामना जरूर करेंगे, पीछे हटेंगे नहीं। इसलिए गीता ज्ञान को यथार्थ समझते हुए, केवल श्लोक में इसमें ये कहा, इसमें ये कहा है, बहस का विषय ना बनाते हुए, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है परमात्मा गीता ज्ञान दाता का कि मनुष्य आत्मा को आत्मा और शरीर के फर्क समझ में आए और आत्मा और परमात्मा का संबंध समझ में आए। जब यह समझ में आ जाएगा तो जीवन सफल हो जाएगा। ओम शांति। सर्व आचार्यों के आचार्य परम आचार्य परमात्मा द्वारा उद्बोधित
श्रीमद् भगवद गीता ऐसी अद्भुत प्रभावशाली ज्ञान सरिता है जो हम मनुष्य आत्माओं के मन को प्रफुल्लित करके जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन लाती है। दर्शकों, परमात्मा का हमें गीता ज्ञान सुनाने के पीछे वास्तविक उद्देश्य यही है कि हम मनुष्यों को आत्मा और शरीर का अंतर समझ में आए और साथ साथ आत्मा और परमात्मा का संबंध भी स्पष्ट हो। इसीलिए क्षेत्रज्ञ की गहराइयों को समझने के लिए हमें कुछ बातें त्याग देनी है और कुछ बातों को जीवन में अपनाना है। जैसे कि स्वयं की बढ़ाई ना करें, दिखावे का जीवन ना जिए, हिंसा से दूर रहें, मुखौटा पहन कर ना रहें, ईमानदारी के साथ जिए, हमारा आचरण श्रेष्ठ हो, जीवन में शुद्धि हो, आंतरिक स्थिरता हो और हम आत्म संयम से हर कर्म करें। इनके अतिरिक्त इंद्रियों का आकर्षण ना हो, अहंकार से मुक्त हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे रहना है। अब बुद्धिमानी दिखाकर हमारी आसक्तियों और बिखरे संबंधों को समेटने का यही समय है। परमात्मा के समीप रहने के लिए हमें अपने बंधनों से मुक्त होना जरूरी है। जब हम परमात्मा को जानने का प्रयास करेंगे, तब हम स्वयं को भी जान सकेंगे। ओम शांति।